अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त सा कोरियन स्टाइल में चिकन। ये बहुत ही मज़े का बनता है। ये टेस्ट में स्वीट और स्पाइसी होता है और ये एक ख़ास किस्म की सॉस में बनाया जाता है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस हो जाता है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और ताकि आपका कोई भी स्टेप जो है मिस ना हो जाए और आपकी रेसिपी बहुत ही मज़े की बने। और जब इसको आप बना के खाएंगे ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चिकन बोनलेस ले लेंगे। इसको आप छोटी छोटी बोटियों में काट लें। छोटी छोटी बोटियों में इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसकी बारी आती है मैरिनेशन की। मैरिनेशन के लिए क्या करेंगे कि हम इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा सिरका और लहसुन का पेस्ट, ये हम इसको लगा के मैरिनेट कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इसको कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ दें ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें अच्छी तरह से रच जाएं। आप इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब बारी आती है एक बैटर तैयार करने की। बैटर तैयार करने के लिए क्या करेंगे कि हम 3 से 4 टेबलस्पून ले लेंगे मैदा और 3 से 4 टेबलस्पून हम ले लेंगे कॉर्नफ्लावर और इसमें 2 टेबलस्पून हम डाल देंगे चावल का आटा। ये चीज़ें इसमें शामिल करने के बाद थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च ये इसके अंदर शामिल करेंगे। और शामिल करने के बाद थोड़ा सा हम इसमें 4 से 5 टेबलस्पून हम इसमें पानी डाल लेंगे ताकि एक पतला सा बैटर तैयार हो जाए। ना बैटर ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा थिक होना चाहिए, बल्कि मुनासिब लेवल में एक बैटर तैयार हो जाए। अगर पानी डालने की थोड़ी सी और ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी और डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद एक बैटर रेडी कर लें। अब इस रेडी किए हुए बैटर को आप चिकन जो मैरिनेट करके रखा है उसके अंदर शामिल कर दें। उस पर इस सारे बैटर की हम कोटिंग कर देंगे। कोटिंग करने के बाद अब आपने इसको एक साइड पे रख देना है। अब आपने क्या करना है कि ऑयल गरम कर लेना है। किसी भी कढ़ाई में, फ्राई पैन में आप ऑयल गरम करें। ऑयल गरम करने के बाद एक एक बोटी को पकड़ते जाएंगे। इसके कोडिंग के साथ ही इसको इसके अंदर डालते जाएंगे। आपने ध्यान रखना है कि फ्लेम जो है वो ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, बल्कि मीडियम लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। इसके ऊपर जब अच्छा सा गोल्डी सा कलर आ जाएगा, एक एक बोटी करके आप बारी बारी इसमें डालते जाएं। डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए आपने छोड़ देना है और थोड़ी देर के बाद फिर आपने इसको हिलाना है किसी भी स्पून के साथ। इसको स्पून की मदद से इसको हिलाएं और हिलाने के बाद जब इस पर अच्छा सा गोल्डी सा कलर आ जाए तो आप इसको निकाल के एक साइड पर रख लें। इसी तरह से सारे बैटर को रेडी कर लेंगे। इसके बाद बारी आ जाएगी सॉस रेडी करने की। सॉस रेडी करने के लिए क्या करेंगे कि एक अलग से पैन ले लें। उसके अंदर थोड़ा सा 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल शामिल करने के बाद उसमें थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको हल्का सा आपने फ्राई करना है। गोल्डिश कलर नहीं आना चाहिए, बल्कि बस हल्का सा इसको आपने फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए आप 2 से 3 सेकेंड के लिए आप इसको फ्राई करें। इसके बाद आपने इसमें शामिल कर देनी है केचप। टमाटो केचप शामिल कर देंगे, तकरीबन हाफ कप ले लें, वो इसमें आपने शामिल कर देनी है। इसके बाद आप इसमें शामिल कर देंगे चिली सॉस। 4 से 5 टेबलस्पून चिली सॉस शामिल कर दें। साथ ही सोया सॉस शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून। और साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे हनी थोड़ा सा और थोड़ी सी चीनी और थोड़ी सी सुर्ख मिर्च। ये शामिल करके एक अच्छी सी सॉस को रेडी कर लेंगे। थोड़ा सा इसको आप मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट के बाद आप इसको डिश निकाल लें। अगर आपके पास मूंगफली अवेलेबल है तो आप मूंगफली को मोटा सा दरदरा सा क्रश कर लें। क्रश करने के बाद वो भी आप इसमें शामिल कर देंगे। मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने वो नहीं डाली। अगर आप मूंगफली डालेंगे तो इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। तो बस वो क्रश करके मोटी सी दरदरा सी वो इसमें आप शामिल कर दें। सॉस रेडी हो चुकी है। अब आपने जो फ्राई करके चिकन रखा था ना साइड पे, वो आप इसके अंदर शामिल कर देंगे और उस पर ताकि सॉस की अच्छी तरह से कोटिंग आ जाए। अच्छी तरह से चिकन को उसके अंदर मिक्स करें, उसकी कोटिंग आ जाएगी। उसके बाद आप इसको डिश आउट कर लें। डिश आउट करने के बाद इसको सफ़ेद तेल और 4 मगज़ के साथ गार्निश कर लें और मज़े मज़े से जाके खाएं। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। जल्दी से जाके इसको बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।